हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा। एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आईआरईएल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक पीएसयू है ना। यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ, कौन कौन से बच्चे एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन के साथ साथ में यहाँ पे इस कंपनी की प्रोफाइल क्या है, ये जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये क्या काम करती है, इसमें आपकी जॉब लगेगी तो आपको क्या काम करना होगा, जॉब लोकेशन क्या होगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले समझते हैं गाइज कि जो एडवर्टीजमेंट अभी निकला हुआ है आईआरईएल का, वो एडवर्टीजमेंट नंबर 20/2023 में जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उनका पर्पस क्या है, क्यों निकाली गई हैं, और आपको जो ज्वाइनिंग दी जाएगी वो आपका काम क्या होगा, लोकेशन क्या होगी, वो सारी बातें समझते हैं। तो देखिए यार, क्लियरली मेंशन्ड है कि मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी है, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत ये कंपनी आती है, और साथ ही साथ जिसका कॉरपोरेट ऑफिस जो है मुंबई में है, मुंबई में इसका कॉरपोरेट ऑफिस है। इनके कुछ माइनिंग्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं इंडिया में, लगभग लगभग 8 माइनिंग है इनके अभी जो करेंटली रन कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे है देख सकते हैं, केरला में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में, इन सभी जगहों पे इनका माइनिंग हो रहा है। और माइनिंग किसकी करते हैं, ये यहाँ पे माइनिंग करके ये क्या करते हैं, अर्थ मिनरल, जो रेयर अर्थ मिनरल है उनको ये निकालते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। और साथ ही साथ इनके एक्सपेंशन का भी प्लान है। अभी रिसेंटली जो ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी है उसकी तरफ से बताया गया, जो इनका पूरा डिटेल इन्होंने दिया, जिसमें क्लियरली मेंशन किया कि जो माइनिंग कैपेसिटी है वो ये बूस्ट करना चाहते हैं 400%। यानी कि जो भी इनकी माइनिंग कैपेसिटी है उसको अब इंक्रीज करके ये 400% बढ़ाना चाहते हैं गाइज। इसके लिए इनको मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, करेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अभी इंडिया का जो सिनेरियो है, भारत में लगभग लगभग जो माइनिंग होती है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है इन कंपैरिजन टू चाइना। चाइना जो है, जो मिनरल्स हैं उन मिनरल्स का बहुत बड़ा सप्लायर है। इंडिया में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि अर्थ मिनरल को एक्सट्रैक्ट करती है बहुत मास लेवल पे, अच्छे लेवल पे। तो एक बहुत प्यारी सी जॉब होगी अगर आप इस पर्टिकुलर पीएसयूज में जाते हो तो। इनके चेयरमैन हैं डी सिंह, इनका इंटरव्यू लिया था ब्लूमबर्ग ने, उसके बाद ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन मिली थी जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। कमिंग टू दी वैकेंसीज, वैकेंसीज पे चलते हैं। और वैकेंसीज पे चलने से पहले देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो अर्थ, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, केमिकल्स हैं, वो सारे के सारे ये कंपनी प्रोड्यूस करती है, मतलब माइनिंग के बाद निकालती है, जिसमें जिरकॉन है, गार्नेट है, रूटाइल है, ये सारे के सारे आपको इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। अब इनके पास चैलेंज क्या आ रहा है, इनके पास चैलेंज आ रहा है मैन पावर का। तो मैन पावर बढ़ाने हैं इनको, बेसिकली यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकाली गई हैं उसी क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए, जो इनका ड्रीम है, जो इनका विजन है कि कंपनी की कैपेसिटी, माइनिंग की कैपेसिटी को लगभग लगभग 400% और बढ़ाना है, इसके लिए रिक्रूटमेंट और भी करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे पोस्ट निकाली गई है, परमानेंट जॉब है आप सभी के लिए पीएसयू कंपनी में। तो क्वालिफिकेशन और जॉब डिटेल्स वन बाय वन करके समझते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं का यूनिट ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी वाज एस्टेब्लिश इन 1950। बहुत पुरानी कंपनी है, 1950 में एस्टेब्लिश हुई थी। टू प्रोड्यूस मोनेटाइज दैट दे होल्ड्स रेयर अर्थ एंड थोरियम यूज्ड इन द न्यूक्लियर इंडस्ट्री। न्यूक्लियर इंडस्ट्री में यूज होने वाले एलिमेंट्स को भी ये क्या करते हैं, मिनरल्स को भी ये एक्सट्रैक्ट करते हैं। और देख सकते हैं इट ऑपरेट्स 8 माइंस अक्रॉस द इंडियन स्टेट ऑफ ओडिशा तमिलनाडु। ओडिशा तमिलनाडु में ही इनके लगभग लगभग 8 माइल है, माइन है, तमिलनाडु, ओडिशा और केरला में मिला के। एंड इन द प्रोसेस ऑफ एडिंग अनदर 3 लीज इन द नेक्स्ट 4 ईयर, लगभग लगभग इनको लगभग लगभग 3 और ऐड करने हैं अगले 4 सालों में, इनका विजन है गाइज। जो वैकेंसीज निकाली गई हैं उस वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेनी पोस्ट है इनका, नॉन यूनियनाइज्ड सुपरवाइजरी ट्रेनी। अब इसमें अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं, जिसमें ग्रेजुएट ट्रेनी, ग्रेजुएट ट्रेनी, ग्रेजुएट ट्रेनी, हर जगह डिप्लोमा ट्रेनी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल।
अब इन सभी पोस्ट में जो क्वालिफिकेशन है उसकी भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पोस्ट है यहाँ पे है डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल में, जिसमें है 37 पोस्ट, टोटल 37 पोस्ट है यहाँ पे। और ग्रेड एंड स्टाइपेंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, तो यहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड में जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा और जो आपको कुल मिला के पैसा मिलेगा, एचआरए को छोड़ के, एचआरए एडिशनल है, वो आपको हाउस वगैरह भी देते हैं रहने के लिए, अगर नहीं देंगे तो उसके बदले में पैसा भी देते हैं आप लोग को। तो यहाँ पे मंथली स्टाइफंड 37,200 का यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो 26 साल ही है, ठीक है, यहाँ पे ये बात आपको समझनी है। S1 ग्रेड यहाँ पे देख सकते हो 25,000 से 68,000, यहाँ पे ये जो ग्रेड है S1 ग्रेड, ये आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आपको सैलरी जो मिलती है वो S1 ग्रेड के हिसाब से मिलती है, और आपकी सैलरी इंक्रीज होते होते 68,000 तक हो जाएगी। यहाँ पे अब आपको स्टार्टिंग में आपको 37,200, एक साल का इनका ट्रेनिंग पीरियड है, आगे चल के डिटेल में मैं आपको बताता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स जान लेते हैं गाइज की कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सबसे पहले तो देख सकते हैं यहाँ पे कि 30/10/2023 जो लिखा हुआ है, ये ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है, यानी कि आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट स्टार्ट हो चुकी है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन है 14/11/2023, 14 तारीख आखिरी, और ऑनलाइन पेमेंट की भी लास्ट डेट 14 तारीख है। तो याद रखिएगा आपको लगभग 14 दिन का समय मिल रहा है जिसमें आपको फॉर्म फिलिंग करनी है कंप्लीट। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ ट्रेनी एंड एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनी की टर्म्स एंड कंडीशन क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि पैसा तो इतना दिया जाएगा, एचआरए भी आपको दिया जाएगा, साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है यहाँ पे कि 1 साल के सक्सेसफुल कंप्लीशन, ट्रेनिंग आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद आपको S1 ग्रेड की सैलरी भी मिलेगी, जो आपको मेंशन किया गया था, जो कि जूनियर सुपरवाइजर की सैलरी है, करेक्ट। रिजर्वेशन जो टोटल पोस्ट थी उसमें अनरिजर्व के लिए 22, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, ओबीसी एनएलसी के लिए, नॉन क्रीमिलियर के लिए 15, एससी के लिए 9, एसटी के लिए 4 और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 2 पोस्ट हैं यहाँ पे। और इन 56 वैकेंसी में 2 वैकेंसीज रिमार्क डेड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट जो यहाँ पे मेंशन भी है। आगे समझते हैं क्वालिफिकेशन। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर कि एलिजिबिलिटी कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, तो इसको देखिए क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। जो डिप्लोमा ट्रेनी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल वाली पोस्ट थी ना, इसमें 3 वर्षों का डिप्लोमा, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और केमिकल इंजीनियरिंग मांगा है, और एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड, यहाँ पे एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जितने भी एस्पिरेंट हैं जो डिप्लोमा होल्डर हैं जिनकी ब्रांच सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है या केमिकल इंजीनियरिंग है, वो सारे के सारे इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे एक चीज और देखते हैं, केमिस्ट की जो पोस्ट है यहाँ पे देखिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, ठीक है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑब्लिक ग्रेजुएट इन साइंस विद केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट, मतलब इंजीनियरिंग से डिप्लोमा की हो तो इस पर्टिकुलर पोस्ट पे भी आप लोग जा सकते हो। बाकी सारी पोस्ट जो है जिसमें कहीं ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यहाँ पे ग्रेजुएट भी भर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेजुएट ट्रेनिंग जो है इसमें कोई भी ग्रेजुएट हो वो सारे के सारे भर सकते हैं। और ऊपर आपका कॉमर्स से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपका ग्रेजुएट इन जियोलॉजी ऑब्लिक अप्लाइड जियोलॉजी केमिस्ट्री एज अ मेजर सब्जेक्ट ये मेंशन है। यानी कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है यहाँ पे, जिसके पास भी डिप्लोमा होगा वो सारे के सारे बच्चे भर सकते हैं, यहाँ पे किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, फ्रेशर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कुछ टर्म्स एंड कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल ऑफ द अबव पोस्ट द रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन मस्ट हैव बीन acquired through a regular full-time course from university institute recognized। अब यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी जहाँ से आपने अपना डिप्लोमा करा है वो लिखा हुआ है कि जो बॉडीज होनी चाहिए यूजीसी, एआईसीटीई एटसेट्रा सेटअप बाय द सेंट्रल ऑब्लिक स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पस, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या तो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो। आपने डिप्लोमा जो करा है वो फुल टाइम होना चाहिए, ठीक है। ऑल द क्वालिफाइंग क्वालिफिकेशन शुड बी द फर्स्ट क्लास, 60% का यहाँ पे मिनिमम क्राइटेरिया रखा गया है कि आपके मार्क्स जो होने चाहिए अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के लिए, वो ईडब्ल्यूएस के लिए भी 60% कम से कम होने चाहिए अपने डिप्लोमा में, ठीक है। और 50% मेंशन है, 50% किसके लिए, SC ST कैंडिडेट के लिए, करेक्ट।
fraction of percentage in education qualification will not be ignored and will not be rounded off to the next higher number। मतलब अगर आपके 59.9% है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, ये क्लियरली इन्होंने मेंशन कर दिया है। और सारी की सारी डिटेल्स हैं। आगे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एज रिलैक्सेशन आपको कैटेगरी वाइज इस तरीके से मिल जाएगा, चूंकि इसमें 26 साल तक ही अलाउड किया है, तो बहुत सारे बच्चों की एज निकल रही होंगी। जो रिस्पेक्टिव कैटेगरी होंगी उनको यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिलेगा 3 वर्षों का, 5 वर्षों का, 10 और 10+3 10+5 जो कि स्टैंडर्ड रिजर्वेशन रूल है उसके हिसाब से। आगे बात करते हैं गाइज मोड ऑफ सिलेक्शन की, कि इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा। तो देखो इन्होंने बोला है कि 2 टेस्ट कराएंगे ये, एक होगा रिटन टेस्ट, इसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। घबराना मत कि दूसरा टेस्ट भी क्यों हो रहा है, अभी समझाता हूं। ये जो रिटन टेस्ट है इसको फर्स्ट लेवल टेस्ट है, स्किल टेस्ट जो होगा उसके बाद लिया जाएगा। पहले रिटन टेस्ट आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है, और उसके बाद आपका स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट या कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट बोला जाता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट बोला जाता है, वो सेकंड लेवल टेस्ट है एज एप्लीकेबल। यहाँ पे नीचे मेंशन है जो टेस्ट होगा आपका टेस्ट 1, ये वाला रिटन टेस्ट, ये आपका सीबीटी मोड पे होगा दोस्त, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। द कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एटसेट्रा विल बी कॉल्ड फॉर द रिटन टेस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप इनका टेस्ट होगा। अब फर्स्ट टेस्ट अगर किसी बच्चे ने क्वालिफाई किया, जो कि पेपर 1 है आपका, इसमें 2 पार्ट हैं, 2 घंटे आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा सीबीटी टेस्ट में। पेपर 1 में बोला गया कि 100 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके डिसिप्लिन के होंगे, यानी कि अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो सिविल के होंगे, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के। इस तरीके से जो आपकी डिसिप्लिन होगी उस डिसिप्लिन से रिलेटेड होंगे 100 क्वेश्चन। और इसी में पेपर 2 होगा इसी 2 घंटे के अंदर, जिसमें आपको बोला गया है कि 50 क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन, और जिसमें जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश, इसमें भी आपको मल्टीपल आंसर आपको देखने को मिलेंगे। और सभी क्वेश्चन के मार्क्स जो इन्होंने रखे हैं वो 1 मार्क्स रखे हैं, 1 नंबर के सारे क्वेश्चन होंगे, यानी कि 150 प्रश्न, 2 घंटे का समय मिलेगा आपको कंप्यूटर टेस्ट में, जो सीबीटी मोड पे होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, देयर विल नॉट बी एनी नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी है किसी भी रॉन्ग आंसर के लिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन, जो अगर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो उसके लिए तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो बेसिकली ये आपका पेपर 1 था। इस पेपर 1 में इन्होंने बोला कि मिनिमम नंबर आपको इतने तो लाने पड़ेंगे क्वालिफिकेशन के लिए, 40% अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनएलसी के लिए, एसटी एसटी के लिए, यहाँ पे एससी एसटी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 35% मार्क्स। अब पेपर 1 अगर आप क्वालिफाई करते हो, आपका मेरिट लिस्ट में नाम बनता है, तो उसमें ये लोग बोल रहे हैं कि 1:5 के रेशियो में ये कॉल करेंगे, मतलब जितनी सीटें होंगी उसका 5 गुने बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। स्किल टेस्ट जो कि आपका सेकंड लेवल टेस्ट है, और ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, इस सीबीटी टेस्ट को देने के बाद जो मेरिट बनेगी, अगर आपको बुलाया जाता है, तो ये स्किल टेस्ट जो हो रहे हैं इसको केवल आपको क्वालिफाई करना है। यहाँ पे आपको सिलेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर नहीं करना है, बस जस्ट क्वालिफाई करना है कि आपके पास वो बेसिक स्किल है। कंप्यूटर नॉलेज चेक किया जाएगा, तो एमएस वर्ड, ऑफिस, ये सब सारी बेसिक नॉलेज आपको पता है। उसके लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा जिसका मिनिमम नंबर का क्राइटेरिया होता है, उसको आपको क्वालिफाई करना होता है। बाकी मेरिट आपकी सीबीटी जो टेस्ट हुआ था पेपर 1 और 2 का कॉम्बिनेशन 2 घंटे का ऑनलाइन मोड पे, उसी के बेसिस पे बनेगा। The candidate who attend the second level test and fail to qualify will not be selected। जो फेल हो जाएंगे क्वालिफाई करने में वो सेलेक्ट नहीं होंगे, चाहे उनका स्कोर कितना भी हो। रिटन टेस्ट के सेंटर जो है, यहाँ पे कुछ ही सेंटर हैं गिने चुने, यहाँ पे मुंबई में, नागपुर, त्रिवेंद्रम, कोच्चि, भुवनेश्वर एंड नागरकोइली, इन सभी जगहों पे ही इन्होंने टेस्ट के सेंटर देने हैं, जो कि इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है वेबसाइट पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आता है कि यहाँ पे सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, यहाँ पे कुछ बॉन्ड है क्या? यस, यहाँ पे एक बॉन्ड है, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड,
जिसमें इन्होंने बताया है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद 3 सालों तक कम से कम आपको जॉब करनी होगी, अदरवाइज जो बॉन्ड के रूप में ये 2 लाख रुपए जमा करवाएंगे, ये 2 लाख रुपए आपके डूब जाएंगे, है ना। तो 2 लाख रुपए जनरल कैंडिडेट को, ओबीसी कैंडिडेट को जमा करने हैं और 1 लाख रुपए एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट को जमा करने होंगे एज अ बॉन्ड सिक्योरिटी, क्योंकि ट्रेनिंग के बाद बहुत सारे बच्चे दूसरी जॉब मिलती है तो चले जाते हैं, तो ट्रेनिंग में इनका बहुत खर्चा होता है आपको ट्रेन करने में, तो वो खर्चा ये निकाल सके, इसलिए इन्होंने 3 वर्षों का बॉन्ड रखा है इसमें कि कम से कम 3 साल तक आप जॉब करोगे इनके यहाँ, जब आपको रेगुलर रोल के लिए अपॉइंट किया जाएगा। तो एप्लीकेशन फी जो है यहाँ पे 500 रुपये रखी गई है, जो कि नॉन रिफंडेबल फी है, यहाँ पे देख सकते हो। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, कैंडिडेट्स कैन ऑप्ट टू पे थ्रू द नेट बैंकिंग क्रेडिट कार्ड, किसी भी मोड से आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नो अदर मोड ऑफ पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी वुड बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन फी वंस पेड विल नॉट बी refunded in any circumstances. Candidates are therefore advised to verify their eligibility before payment of the application fee. Female and SC, ST, PWBD candidate are exempted for payment of application fee. मतलब जो फीमेल कैंडिडेट होंगी, बहुत अच्छी बात है, और SC, ST और PWBD ESM कैंडिडेट होंगे, इनके लिए कोई भी फी नहीं है यहाँ पे फॉर्म फिलिंग में, आपके लिए कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं इस फॉर्म को जरूर भरिएगा गाइज, आपसे यही रिक्वेस्ट है। अगर आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं और आप अपने टेक्निकल सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं तो आप अडा 24/7 के एप्लीकेशन पे आके प्रॉपर वीडियो कोर्स अवेलेबल हैं, लाइव क्लासेस अवेलेबल हैं, उन सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आपकी टेक्निकल ब्रांच है, आप टेक्निकल सिविल ब्रांच है या मैकेनिकल है या इलेक्ट्रिकल है, तो आपके लिए ये महापैक्स अवेलेबल है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस एज वेल एज रिकॉर्डेड वीडियो सभी टेक्निकल सब्जेक्ट एज वेल एज नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट के भी अवेलेबल हैं। आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन की गाइडेंस, प्रिपरेशन का तरीका, किस तरीके से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, सब्जेक्ट की नॉलेज बेसिक से बिल्कुल आपको गाइड करते हुए टीचर्स इसमें पढ़ाते हैं। तो आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन, सारी की सारी नॉलेज इन बैचेस में मिल जाएगी, जिसको आप अडा 24/7 के एप्लीकेशन से ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए डिस्काउंट कोड Y293 यूज करेंगे तो आपको लोएस्ट प्राइस में ये बैचेस मिल जाते हैं, मिनिमम प्राइस में। लगभग 3000 के आसपास की ये बैचेस हैं, जो कि आपको हर इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आपकी हेल्प करते हैं, राइट। और भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में लिंक्स प्रोवाइडेड होगा एक गूगल फॉर्म का, उसको फिल करके आप अपनी क्वेरीज को वहां से पूछ सकते हो और आपको पर्सनली कनेक्ट कर लिया जाएगा। आपके कोई भी इंपॉर्टेंट डाउट्स होंगे उसको सॉल्व करने के लिए, तो उस लिंक पे क्लिक करके उस डिटेल्स को जरूर भरिएगा अगर आपकी कोई क्वेरी होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।